नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास को। वहाँ मैं आपको बता रही थी कि वास्तव में क्लास 10th के एग्जामिनेशन में अनुप्रास अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं पूछता है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। पीछे का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास ये नहीं आने वाला आपको, और ये नहीं पूछने वाला आपसे। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन सा अलंकार है। शब्दालंकार और अर्थालंकार भी नहीं पूछेगा, पर मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे आपको अनुप्रास सीधे सीधे पूछने वाला है। और अनुप्रास के अंतर्गत जो हम लोग पढ़े कल, उसमें हमने ये सीखा कि जब वाक्य में, जब काव्य में, जब कविता में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो और उससे उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो जाए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, ये भी शब्द अलंकार का एक भेद है। तो इसके अंतर्गत यमक अलंकार को अगर सीधे समझे तो वह शब्द पुनि पुनि आवे, आवा अर्थ भिन्न ही भिन्न। भिन्न ही भिन्न अर्थात जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। होता है जैसे देख लें हम लोग, काली घटा का घमंड घटा। घटा। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, जे 3 बेर खाती थी जे 3 बेर खाती। अब हम लोग इसको ऐसे समझें, कितना आसान है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यमक अलंकार को समझना कितना आसान है, इसको देखिए, इस शब्द को देखिए, इस वाक्य को देखिए। वह शब्द पुनि पुनि आवा, यानी कि एक ही शब्द, वह शब्द मतलब जो शब्द आपने एक बार प्रयोग किया, वह शब्द पुनि पुनि आवा मतलब बार बार आए, अर्थ भिन्न नहीं भिन्न, और उसका जितनी बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो। अर्थात जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और जितनी बार आए
उतनी बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए कितना आसान है पहचानना। और सच पूछो तो ये सारी चीजें तो लगता है जैसे हु बहु एग्जामिनेशंस में आ जाती हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब देख लो यहां पर आप, घटा और घटा। काली घटा, व्हाट डज इट मीन काली घटा? काली घटा मतलब काले काले बादल। और काले काले बादल, पहली में काले काले बादल, घटा का अर्थ हो गया बादल, और दूसरे में घमंड घटा यानी कि घटा मतलब कम जाना। यानी पहला का अर्थ अगर ले लें तो एक घटा का अर्थ, घटा का अर्थ बादलों से है, बादलों से है, जबकि दूसरी घटा का मतलब कम होना है, कम होना है। यानी काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां घटा और घटा ये दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। घटा एक बार आया, घटा दो बार आया, लेकिन इस घटा का अर्थ, काली घटा का घमंड घटा, इस घटा का अर्थ बादल है और इस घटा का अर्थ कम जाना है। अब देखिए, जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती हैं, जे 3 बेर खाती हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं करना है इसको। जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती हैं। यहां उन राजाओं की, महारानियों की बात हो रही है जो किसी जमाने में राजा की पत्नी राजकुमारियां हुआ करती थी, जिनके दास दासी लगे रहते थे। उनको खाने के लिए कम से कम 3 बेर, मतलब 3 बेर का मतलब समय, 3 टाइम, 3 बेर का मतलब 3 समय, 3 बार, 3 बार, जबकि दूसरे 3 बेर का मतलब, बेर का मतलब आप समझ रहे होगे, बेरी वो जो फल होता है कांटेदार वृक्षों पर उगता है। और ये 3 बेर, ये 3 बेर का अर्थ होता है जो जिन महारानियों को 3 बार खाना मिलता था, उन्हें खाना तो दूर, भोजन तो दूर, अब 3 बेर खा करके, छोटे छोटे वो जो फल होते हैं, वो 3 बेर खा करके उन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है कि नहीं? आसान। देखिए एक ही शब्द बार बार आ रहा है, परंतु जितनी बार आया, अगर 2 बार आया तो दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। एक आधा और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक आधा और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, 1 मिनट। एकदम ही आसान है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय